Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students. Our today's microeconomics topic is revealed preference theory. Okay, revealed preference theory है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये क्यों पेश करने की ज़रूरत पेश आई, ये प्रोपाउंड करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, ये हम देखते हैं। 2-3 लाइनों में थोड़ा सा इसकी बेस हम देख लें। देखें, फ्रॉम बिफोर द 1938 हमारे पास जो कंज्यूमर्स बिहेवियर है, कंज्यूमर चॉइसेस है, उसको चेक करने के लिए हमारे पास दो मेन थ्योरीज थी। एक थी ऑर्डिनल अप्रोच एंड द सेकंड वन इज़ द कार्डिनल अप्रोच। मार्शेलियन कार्डिनल अप्रोच उसको हम कहते हैं, और जो ऑर्डिनल अप्रोच है वो हमारे पास हिक्सियन ने दी थी। इन दोनों थ्योरीज में हम कंज्यूमर्स का जो एटीट्यूड था, जो प्रेफरेंसेस थे, वो हम चेक कर सकते थे। लेकिन उनका एक ड्रॉबैक था कि वो हमारे पास सब्जेक्टिव थ्योरीज थी, मतलब कि हम उस पर क्वालिटेटिवली काम कर सकते थे, हम क्वांटिटेटिवली काम इन थ्योरीज पर नहीं कर सकते थे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास जैसे मॉडर्न टेक्निक्स आई हैं, स्टैटिस्टिकल और इकोनॉमिकल टूल्स आए हैं, और उसमें हम अपने नई नई चीज़ें सामने आई। तो उसमें एक चीज़ आई, हाइपोथेसिस भी डेवलप हुए। मॉडर्न इकोनॉमिक्स में हमारे पास हाइपोथेसिस डेवलप होते हुए, और हमने फिर उनको ऑब्जर्व करना होता है, उनको हमने चेक करना होता है। जबकि इस कंडीशन पर कार्डिनल या ऑर्डिनल अप्रोचेस दोनों पूरा नहीं उतरती थी। तो समुएल्सन साहब ने 1938 में रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी का कॉन्सेप्ट पेश किया। इसका मीनिंग देख लेते हैं। रिवील का मतलब होता है रिवील करना, शो करना, दिखाना, प्रेजेंट करना। प्रेफरेंसेस होते हैं जो तरजीह होती है, मतलब कि इस थ्योरी में कंज्यूमर अपने वो कम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट गुड्स, वो बंडल्स शो ऑफ करता है जिसको वो प्रेफर करता है। ओके, समुएल्सन कहता है कि हमने कंज्यूमर के बंडल्स या उसके जो वो कम्बिनेशन जो वो बाय करना चाहता है, वो हमने डिफरेंट कंडीशंस में चेक करने हैं। ये डिफरेंट कंडीशन में हमारे पास कमोडिटी की जो प्राइस है उसको वेरी करके हम चेक कर सकेंगे, और इनकम को भी वेरी करके यानी तब्दील करके हम चेक कर सकेंगे। ओके, बहुत छोटी सी और इजी सी थ्योरी है हमारे पास ये। इसकी कुछ ये है कि ये देख लें, टू चेक द प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर्स। अब ये कैसे चेक करते हैं? ऑब्जर्व द परचेजिंग बिहेवियर। जी वही चीज़ जो मैं आपको बता चुका हूँ कि हम इसमें कंज्यूमर का परचेजिंग बिहेवियर चेक करते हैं अंडर द डिफरेंट प्राइसेस एंड द डिफरेंट इनकम लेवल्स। अब इसकी कुछ अजम्पशंस हैं। नंबर 1, रैशनैलिटी। द कंज्यूमर इज़ रैशनल, his sole objective is to maximize his utility. Number 2 is consistency. He is consistent. Okay. Number 3 is positive income elasticity of demand. Income elasticity of demand जो है कंज्यूमर की वो पॉजिटिव है। एंड द लास्ट assumption is transitivity, और इसका मतलब यह है कि suppose we have 3 bundles A, B and C, and if consumer prefer A on B, अगर A B पर प्रेफरेबल है और B C पर प्रेफरेबल है, तो इसका मतलब ये है कि A will be also preferable on C। ठीक है, ये है ट्रांजिटिविटी हमारे पास। वो जैसे हम कहते हैं
1 is greater than 2 and 2 is greater than 3, इसका मतलब we can say that 1 is also greater than 3. सो अब हमने इसकी जो डायग्राम है उसको ड्रॉ कैसे करना है. देखें, सबसे पहले हमने ये दो कमोडिटीज़ हमने ले ली, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और आप लोग स्टूडेंट्स जो हैं अपने रजिस्टर पर साथ साथ ये डायग्राम ड्रॉ करते जाएंगे तो होपफुली आपसे एक अच्छी सी डायग्राम भी ड्रॉ हो जाएगी. ओके, सबसे पहले यू हैव इनिशियल बजट लाइन, दैट इज़ ए बी बजट लाइन. ए बी बजट लाइन है और इस बजट लाइन में आपके पास, क्योंकि इस बजट लाइन पे जो भी पॉइंट आप ले लें, यू ले लें, जैसे मैंने ये अपनी मर्ज़ी से लिया है, अब यहाँ पे एक पॉइंट ले लें, ये ले लें, ये ले लें, ये सारे आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं. ओके, सो हमने सपोज किया कि यू बंडल लिया जिसमें यू में हम x1 और y की y1 कमोडिटी को परचेज कर रहे हैं. लेकिन हुआ ये कि हमारे पास x की जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गई. आफ्टर इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ x, द बजट लाइन ए बी रोटेट्स बैकवर्ड. y की प्राइस चेंज नहीं हुई, इसलिए y की क्वांटिटी जो परचेज हो रही है मैक्सिमम वो वही रहेगी, ए पॉइंट पर ही रहेगी. लेकिन क्योंकि x की प्राइस इंक्रीज़ हो गई है तो जो कंज्यूमर है वो इसकी डिमांड कम कर देगा, उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई है. जब परचेजिंग पावर कम हुई तो वो न्यू बजट लाइन उसकी आ जाएगी और वो ए बी से ए सी पर आ जाएगा. ओके, मैं बहुत आराम से और स्लोली आपको ये समझा रहा हूँ ताकि इजीली आपसे ये डायग्राम बन जाए. हमारे पास ए बी इनिशियल बजट लाइन थी, हम ए बी से ए सी पर आ चुके हैं. अब ठीक है जी, आ गया. अब हुआ क्या हमारे पास, अब हुआ ये कि अब एक्स कमोडिटी महंगी हो गई. महंगी हुई तो उसने उसको ख़रीदना कम किया. अब ये जो उसकी परचेजिंग पावर कम हुई है, इसको ओवरकम करने के लिए, इसके इफ़ेक्ट को ओवरकम करने के लिए समुएल्सन कहता है कि हमने कंज्यूमर को कुछ एक्स्ट्रा मनी दी है, कुछ एक्स्ट्रा रकम दी है, और इस रकम को समुएल्सन बोलता है ओवर कंपनसेशन इफ़ेक्ट. ओके, ओवर कंपनसेशन इफ़ेक्ट. एक्स की प्राइस ज़्यादा होने से जो उसको लॉस हुआ है कंज्यूमर को, उसको कंपनसेट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मनी दी गई है जी. और जब एक्स्ट्रा मनी दी जाती है इसका मतलब यह है कि उसका इनकम लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, उसकी बजट लाइन ऑब्वियसली वो आगे शिफ्ट हो जाएगी क्योंकि उसको कुछ इनकम मिल गई है. और न्यू जो बजट लाइन होगी वो हमारे पास है डी एफ. लेकिन ये न्यू बजट लाइन ए सी के पैरेलल आपने ड्रॉ करनी है. लेकिन ये याद रहे कि ये जो आपने इनिशियल पॉइंट लिया था, जो बंडल लिया था यू, उसमें से ये क्रॉस करती हुई जाएगी डी एफ. जो न्यू बजट लाइन है, मैं अगेन एक दफ़ा बता दूं कि न्यू बजट लाइन डी एफ जो है ये हमारे पास ए सी के पैरेलल ड्रॉ करेंगे, लेकिन इनिशियल बंडल यू में से ये क्रॉस करती हुई जाएगी. ओके, हमारे पास न्यू बजट लाइन डी एफ आ गया. अब कंज्यूमर कौन सा पॉइंट पे बंडल लेगा, कहाँ लेगा, यहाँ पे ये बात 2-3 पॉइंट्स ये जहन में रखने आपने. ये देखें,
होना अब ये है कि देखें पहले वो ए बी पर था जो फर्स्ट हमारी बजट लाइन थी। इसका मतलब कि वो ये देखें ये आपके पास है, मैं एक सिंपल ए कर लेके समझा दूँ। ये बजट लाइन है, ये हमारे पास ए और ये बी। इसका मतलब कि ए बी बजट लाइन के अंडर जितने भी वो बंडल्स आएंगे ये उसके लिए इन्फीरियर है, क्योंकि ये सारे तो चीपर हैं, उसके लिए वो ख़रीद सकता है। वो यहाँ पर सारे ख़रीद सकता है, इससे ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे। इसलिए वो क्या कहता है, हैंड टू माउथ रहता है और इस ए बी बजट लाइन पर जितने पॉइंट है उनमें से एक लिया और वो उसने यू पॉइंट लिया था। इसका मतलब कि इसके अंदर जितने पॉइंट्स थे, ये मैं इसको थोड़ा सा ये स्पेस को फिल कर रहा हूँ कि ए बी बजट लाइन के अंदर जितने पॉइंट्स थे सारे इसके लिए इन्फीरियर हैं। तो अब वो अगर यू पॉइंट से नीचे, अब हम आ जाए डी एफ पर, न्यू बजट लाइन डी एफ पर अगर वो यू पॉइंट से नीचे कोई पॉइंट ले, सपोज करें वो यहाँ ले लेता है, तो ये तो उसके लिए इन्फीरियर पॉइंट नहीं था जब वो ए बी पर था। तो एक दफ़ा जो पॉइंट उसके लिए इन्फीरियर है वो दोबारा उसे तो वो नहीं लेगा। इसका मतलब यू से नीचे एफ तक कोई भी पॉइंट वो अगर लेना चाहे, कोई भी बंडल लेगा तो वो उसके लिए इन्फीरियर होगा। ओके, क्योंकि वो ऑलरेडी ए बी बजट लाइन जो मैं यहाँ इस डायग्राम में एक्सप्लेन कर चुका हूँ उसमें वो उसके अंडर आ रहे थे। ये ऑप्शन तो ख़त्म हो गया। हाँ जी, अब उसके पास बाकी दो ऑप्शन बचते हैं। नंबर वन ऑप्शन उसके पास अब ये है कि एक तो वो यू बंडल ही ख़रीदे। सेकंड ऑप्शन ये है कि वो यू से ऊपर चला जाए, यू टू डी, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ तक ये ख़रीदे, इसमें कोई एक पॉइंट ले ले और उस पर जो बंडल है वो परचेज करें। यू वो लेगा नहीं, क्योंकि यू वो ए बी पर भी ले रहा था। अभी जो मैंने ए बी बनाया इस पर जो वो एक पॉइंट वो पहले ले रहा था वो यू तो ले रहा था, इसलिए उसकी कोशिश होगी कि वो मैक्सिमम यूटिलिटी गेन करे। क्योंकि हमने इसकी जो असम्पशन में पढ़ा है, द कंज्यूमर इज़ रैशनल, और रैशनल कंज्यूमर हमेशा ऑलवेज ट्राई टू मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी। तो वो यू से ऊपर जाएगा और हम सपोज करें कि ही टेक्स द पॉइंट एम and where he chooses the y2 on y-axis and x2 on x-axis. ओके, बस ये हमारी पॉइंट थी, ये डायग्राम हमारी हुई कंप्लीट। लेकिन यहाँ पे दो तीन चीज़ें मैं आपको और एक्सप्लेन करता जाऊँ जी। तो इस कंडीशन में अब हुआ क्या, सॉरी मेरा थोड़ा सा सीजनल फ्लू की वजह से गला ख़राब है, आई अपोलोजाइज। अच्छा, तो इस कंडीशन में हुआ ये कि उसने एक्स की कमोडिटी को कुछ कम किया और वाई की कमोडिटी को ज़्यादा किया उसने। अब ये हुआ क्यों, उसकी वजह ये है कि एक्स कमोडिटी की जो प्राइस कम हुई थी, ठीक है, एक्स कमोडिटी की प्राइस कम होने की वजह से आप चाहे उस, अब देखें ये अब हम इसके रिज़ल्ट्स निकाल रहे हैं। जो कंक्लूड किया था सिमुलेशन ने कि एक्स कमोडिटी कम कर रहा है, वाई ज़्यादा कर रहा है, उसकी रीज़न ये है कि आप चाहे कंज्यूमर को एक्स्ट्रा इनकम भी दे दें, लेकिन अगर एक चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है तो वो उसकी कीमत को कम करता है, उसकी डिमांड को कम करता है, उसकी परचेज़ वो कम करेगा, जबकि दूसरी कमोडिटी को वो ज़्यादा ख़रीदेगा। और इसका मतलब ये है कि वो वाई के लिए एक्स को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, यानी कि एक्स के रिसोर्सेज को वाई की तरफ लेके जा रहा है, और इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। ठीक है, सो दीज वर द कंक्लूजन ऑफ समुएल्सन के रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी कहती क्या है।
आप यानी कि डिमांड कर्व को, नेगेटिव रिलेशनशिप को रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी के ज़रिए भी ड्रॉ कर सकते हैं कि जब एक चीज़ की कीमत बढ़ जाती है तो आप उसकी डिमांड को रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं, चाहे आपके पास इनकम सरप्लस भी आ जाए, जैसा कि इसमें हमने पढ़ा कि ओवर कंपनसेशन इफ़ेक्ट भी हो तो भी आप सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट को ही फॉलो करते हैं। सो दिस वर ऑल अबाउट द रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। होपफुली आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा और वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सी यू। अल्लाह हाफिज़।